हैं कि ये भगवान है। ये भगवान नहीं है। अगर जनता ने मन बना लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ बनारस से हारने जा रहे हैं और अजय राय की जीत होगी। जीत जाएंगे अजय राय। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद क्या, मुझे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो समाजवादी छात्र सभा के महानगर के कार्यकर्ता हैं, हमने उनकी ड्यूटी लगाई है। कहते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से धांधली होती है, चंडीगढ़ चुनाव जो बहुत चर्चे में रहा मेयर का, जिसमें जो वहाँ के चुनाव अधिकारी थे उनके द्वारा ही धांधली करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर दिया गया। तो आप बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये झूठ पे सरकार चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे ये कुछ नहीं काम कर रहे। निर्वाचित चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया आपने, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आप नहीं है क्या? अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष के नेता जेल जाएं और जो अपराधी भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर? अजय राय जिस तरह से अपनी दावेदारी ठोके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार अजय राय कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे उतरेंगे और यहाँ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को वोट देने के लिए जनता से अपील करेंगे और मुझे लगता है कि इस बार की लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी लगातार नारा दे रहे हैं 400 के पार, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विजय रथ रोकने के लिए गठबंधन यहाँ से जो अपनी दावेदारी मजबूत कर रखी है, अजय राय यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अजय राय मोदी जी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होते हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगातार कहा जा रहा है कि गुंडे और माफिया शहर छोड़ के चले गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग गुंडे और माफियाओं के इशारा कब तक देखते हैं या उनके लिए और भी मुद्दा माने रखता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयुष यादव, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र संघ। इनसे बात करते हैं, आखिरकार जिस तरह से गठबंधन में अजय राय उतरे हैं, क्या मोदी जी को मात देने में कामयाब हो पाएंगे? आयुष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया आपका, आप आएँ और हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से देश के और प्रदेश के आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। आयुष जी, बताइए कि मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह से मोदी जी ने बनारस में विकास किया है, लगातार वो विकास के वादे कर रहे हैं, विकास पर वोट मांग रहे हैं और इस बार 400 की पार मांग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी जो गठबंधन से अजय राय उतरे हैं, क्या अजय राय मात देने में कामयाब हो जाएंगे प्रधानमंत्री को? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 400 पार, ये भ्रम में है कि 400 पार जा रहे हैं। ये 400 हारने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक बहुत जागरूक और बहुत समझदार पत्रकार, जो स्थिति देश और प्रदेश की आज हो चुकी है, छात्र, नौजवान, अधिवक्ता, बुनकर, महिलाएं, मजदूर, किसान, सारे लोग त्रस्त हैं। अब यह सारे लोग एक होकर जब वोट करेंगे इस बार, तो भारतीय जनता पार्टी को यह केंद्र और प्रदेश के जब चुनाव होगा तो प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे। अब केंद्र की बारी है, पहले तो केंद्र से ये सबसे बड़ा चुनाव जो है कि लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह से विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ना है, तो आपको क्या लगता है कि संविधान बचाने की लड़ाई है? क्या संविधान आज भी खतरे में है भाजपा की सरकार में, और कैसे खतरे में, आप बता दीजिए। अच्छा, आप एक चीज़ हमें बताइए, यह 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह चुनाव कराएंगे, एक चुनाव में ही सारे चुनाव सम्मिलित हो जाएगा। आप देखते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से धांधली होती है, चंडीगढ़ चुनाव जो बहुत चर्चे में रहा मेयर का, जिसमें जो वहाँ के चुनाव अधिकारी थे उनके द्वारा ही धांधली करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर दिया गया। तो आप बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये 1 नेशन 1 इलेक्शन करके एक बार तिगड़म करके चुनाव को अपने फेवर में करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि यह शुरुआत है लोकतंत्र को ख़त्म करने की। कुछ दिन में ये ऐसी परिस्थिति अगर ये बने रह गए, ये संविधान बचाने की लड़ाई, इसलिए सारे नेता विपक्ष के कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी इसलिए कह रहे हैं कि संविधान मंथन होने जा रहा है। समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन हो जा रहा है, क्योंकि यह अधिकार छीन लेंगे वोट देने का।
हमारा आपका जो अधिकार है, मूल अधिकार है कि हम वोट दे के अपना जो नेतृत्व है उसको चुने, ये उसको भी छीन लेंगे। ये तानाशाह होने जा रहा है। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें किसी की भलाई नहीं होनी है, बुनकर है, उसके बाद आप कह रहे हैं समाज की बात कर रहे हैं, आप लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री 4-5 करोड़ लगभग लोगों को घर दे दिए हैं, अभी उनके मैनिफेस्टो में 3 करोड़ का भी दावा किया गया, 5 लाख का उनके पास जो है कि मेडिकल की सुविधा है, तो तमाम तरह से 5 साल की राशन है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप जहाँ आबादी है पिछड़ों की, जहाँ आबादी है दलितों की, उस क्षेत्र में जाइए और पता करिए क्या सबके घर को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? क्या सबको मिला है? गरीबों को तो मिल रहा है। मैं बताऊं कि जो पेपर में, बड़े पेपर में, दैनिक जागरण, अमर उजाला के पेपर में छपा था एक फ़ोटो कि एक महिला का फ़ोटो छपा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला गरीब को घर। उस महिला से एक समझदार और एक जागरूक पत्रकार ने जाके उसके घर में पूछा कि क्या आपको घर मिला है? उसने बोला नहीं मिला। अब कहाँ है? ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ पे सरकार चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे ये कुछ नहीं काम कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने तैयारी किया है इस बार, लोग जिस तरह से आपके अगर कह लिया जाए तो हिंदू धर्म के, कहीं ना कहीं इस बार राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ने वाली है, हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ने वाली है। और इन्होंने एकदम नैरेटिव सेट कर दिया है भाजपा वालों ने, कि जिस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले ने नैरेटिव सेट कर दिया है। इस बार जो लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को एकदम मुद्दाहीन बना दिए, जबकि विपक्ष के पास तमाम तरीके के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सुरक्षा है, तमाम तरीके से मुद्दे, लेकिन लोग अट्रैक्टिव जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कैसे आप स्टैंड करेंगे? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो विपक्ष के पास ही है ना, कि इनको जनता को यह जानना है कि आज के डेट में आप जैसे समझदार पत्रकारों की बात को सुने, ना कि टीवी चैनल पे जो सेट हैं इनके दलाल बोलता हूँ, उनको पत्रकार नहीं कहूँगा, मैं उनको दलाल नाम से संबोधित करूँगा। आप जैसे काउंटर क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, क्या प्रधानमंत्री के सामने हैसियत है इनकी काउंटर क्वेश्चन करने की? नहीं कर पाएंगे। वो सेट रहता है मामला कि जो उनको बताया गया है कि आप ये पूछो तो वही पूछेंगे। 14 का इंटरव्यू आपको याद है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ 7 जो हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी इतना घबरा गए, इतने दहशत में हो गए कि उन्होंने पूरी मीडिया को ही जैक बना के पूरा एकदम उसको अपने हाथ में ले लिया। और आप बात मैं इस पर बता रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष को जब आप दबाएंगे, आप एक निर्वाचित चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आप नहीं है क्या? अच्छा, आप एक चीज मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष के नेता जेल जाएं और जो अपराधी भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो घूमे, उनके ऊपर कोई, आप बताइए, ईडी जैसी संस्था जो इंस्टीट्यूट है उसको मजबूत करना चाहिए, उसको ये अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को तो दिखा रहे हैं ना कि ईडी मजबूत है, सीबीआई मजबूत है, लोगों को जेल भेज दे रही है, गलत मामलों में भ्रष्टाचार पे हमला कर रही है। मैं अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ईडी मजबूत है आपने कहा, बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। इसलिए धन्यवाद कह रहा हूँ कि आप भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है। आप एक चीज़ बताइए, जो ईडी एक नीति पे चल रही है, ईडी का अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, आरोप लग जाता है, जब तक आप निर्दोष नहीं सिद्ध हो जाते हैं तब तक आप अपराधी हैं, आपको ईडी अपनी हिरासत में ले सकती है। क्या ये सही है? लोकतंत्र में क्या ये सही है कि आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाए, जब तक इफ़ यू आर नॉट प्रूवन इनोसेंट देन टिल देन यू आर गिल्टी। तब कैसे लोगों को इस बार अगर बदलाव करेंगे तो वोट के दम पे बदलाव करेंगे ना, 1 मिनट, वोट के दम पे बदलाव करेंगे। तो जब बताइए कि लोगों का यकीन ही नहीं दिला पा रहे हैं, घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे कर दे रहे हैं बीजेपी वाले और लोग गुमराह हो जा रहे हैं, जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं, तो आप लोग कैसे यकीन दिलाएंगे लोगों को? हम अपने संगठन के ताकत पे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के ताकत पे, विपक्ष में जो हम सारे दलों ने एक गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले इंडिया को नहीं पढ़ पाते हैं। आप बताइए कि जो
शब्द है इंडिया, उसको ये इंडी नाम से संबोधित करते हैं। जो इंडिया को नहीं पढ़ पाता है वो क्या देश की राजनीति करेगा, वो क्या देश को चलाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में इस बार क्या अजय राय जिस तरह से अपनी दावेदारी ठोके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार अजय राय कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे उतरेंगे और यहाँ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी को वोट देने के लिए जनता से अपील करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार की लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो मुद्दे रहे, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए ना, छात्र परेशान है। सबसे बड़ा ताकत जो देश की सत्ता को हिलाने का काम शुरू से अंत तक करता है वो छात्र है। छात्र आज परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाएं असुरक्षित हैं। कैसे यकीन दिलाएंगे आप लोग? आप कैसे नहीं, एक तरफा लड़ाई लड़ना लोग कह रहे हैं। एक तरफा ये भ्रम, ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या अजय राय यहाँ से जीतेंगे आपको लगता है? लड़ाई बहुत अच्छी और बेहतरीन रहेगी। जीत हार का तो निश्चय 4 तारीख को होगा और बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भगवान नहीं है कि ये नहीं हार सकते हैं, ये भ्रम में है कि ये भगवान है। ये भगवान नहीं है। अगर जनता ने मन बना लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ बनारस से हारने जा रहे हैं और अजय राय की जीत होगी। जीत जाएंगे अजय राय। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद क्या, मुझे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो समाजवादी छात्र सभा के महानगर के कार्यकर्ता हैं, हमने उनकी ड्यूटी लगाई है। हर क्षेत्र में वो हैं, एक्टिव हैं, वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे। मैं पहले से नहीं बता सकता भारतीय जनता पार्टी में, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंतर्यामी हैं। हम कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि चुनाव जीत जाए। अभी देखिए, इस वक्त हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से आयुष यादव ने ताल ठोकी है और जिस तरह से इन्होंने अजय राय की जीत की दावेदारी कर रहे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या लोग इस बार मुद्दों पर वोट करेंगे या 400 पार का जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारा दिया है उस पर वोट करेंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।